हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। चैप्टर 11 आईसीएससी। तो चलिए चालू करते हैं। तो हम लोग का पहला सम्स है, मतलब हम लोग को पहले फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स को निकाल के, यानी एचसीएफ करके। तो हम लोग का पहला सम्स है 24x³ माइनस 32x²। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का सम्स है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनका नंबर्स को और इन वेरिएबल्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो 24 और 32 का एचसीएफ आपका, तो जो लोग एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता है, मतलब उन लोग का कॉमन फैक्टर्स निकालना। मतलब 24 और 30 को यहाँ 24 और 32 का हम लोग को यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को मतलब 24 32 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड, मतलब इनटू डिवाइड करना होगा। तो 2 12 जा 24, 2 12 जा 6, 2 16 जा 32, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो अब 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों को कोई एक नंबर नहीं डिवाइड कर सकता है, इसलिए यहीं पे हम लोग का एचसीएफ खत्म होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, मतलब जो भी यहाँ पे आया है, इक्वल्स टू 8। 8 हम लोग का नंबर्स का एचसीएफ आया है। अब हम लोग को वेरिएबल्स का एचसीएफ निकालना बाकी है। तो वेरिएबल्स का एचसीएफ के लिए यहाँ पे x का कितना पावर है, तो x करके हम लोग का x⁻³ आ जाएगा। तो x⁻² करने के लिए हम लोग को x करना पड़ेगा, तो हम लोग का x⁻² आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन्स है हम लोग उनको कट आउट कर देंगे, मतलब कट आउट नहीं करेंगे, कट कर देंगे, लेकिन उस जो कट हुआ है उतना वही हम लोग का एचसीएफ है। जैसे अब 2 बार x कट हुआ है तो x², तो 8x² हम लोग का टोटल एचसीएफ है नंबर्स और वेरिएबल्स का मिला के। तो अब हम लोग का यहाँ पे सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग को देखना है 8x² इंटू हम लोग कितना करेंगे कि हम लोग का 24x³ आ जाएगा। तो 8 इंटू, तो हम लोग 8x² इंटू 3x करेंगे तो हम लोग का 24x³ आ जाएगा। 8 इंटू 3 24x² इंटू x³ अब हम लोग 8 इंटू कितना करेंगे 32 आ जाएगा। 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और x² का x² ऐसे ही आ जाएगा इंटू करने से, तब और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आ गया हम लोग का आंसर। तो ये हम लोग ने ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है एचसीएफ के मेथड से। तो देखिए गाइस, ये हम लोग को दूसरा सम्स। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। 15 और 21 का हम लोग यहाँ पे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 15 और 21 का एचसीएफ निकालने के लिए इसको 3 से करते हैं। 3 5 सा, 3 7 सा। अब देखिए 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ निकल गया। अब लोग बात करें वेरिएबल्स की, तो देखिए वेरिएबल में a एक बार है, b 2 बार है, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है इसलिए खाली b के ऊपर है स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम लोग के पास a 2 बार है क्योंकि a स्क्वायर है, और b एक बार है। तो एक बार a को काट दे रहे और एक बार b को काट दे रहे, तो टोटल एक बार b और एक बार a कटा है। तो 3ab यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ आ जाएगा टोटल। अब हम लोग देखते हैं कि 3ab से हम लोग ऐसा क्या इंटू करेंगे कि हम लोग को पुराना वाला क्वेश्चन आ जाए। तो 3ab से अगर 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ab इंटू बी करेंगे तो हम लोग का ab² आ जाएगा। a ऑलरेडी है बट b हम लोग को 2 बार चाहिए, तो b इंटू b² आ जाएगा। अब बीच में जो माइनस का साइन था, माइनस का साइन यहाँ का माइनस का साइन हम लोग ने यहाँ लिख दिया है। अब 3 इंटू क्या करेंगे 21 आएगा, 3 इंटू 7 करेंगे 21 आ जाएगा। अब a 2 बार लिखना है, मतलब a 2 बार आ जाना चाहिए, तो एक बार ये a एक बार ये a² आ जाएगा, और एक बार b आ जाएगा। बस हम लोग को ये चाहिए था, बस ये हम लोग का आंसर आ गया। ये हुआ हम लोग का एचसीएफ वाला प्रोसेस। अभी एक तो और सम्स करेंगे एचसीएफ के प्रोसेस से, मतलब अभी सम्स करेंगे एचसीएफ के प्रोसेस से, 4-5 और सम्स करेंगे अभी। तो फिर हम लोग का अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 14x² y² माइनस 10x² y
प्लस 8xy²। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पे x और y दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो अब पहले हम लोग 14, 10 और 8 का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ मतलब यहाँ पे जब भी खाली 2-4 लाइन्स बाकी हो तब वहाँ पे कभी भी सम्स नहीं चालू करना चाहिए, मैंने भूल से कर लिया है। फिर यहाँ पे करके फिर वो नेक्स्ट पेज में करके फिर दिक्कत होता है ये स्टेप, फिर माइनस प्लस का गलती हो जाता है कभी कभी कॉपी करने में, उससे पूरा सम्स रॉन्ग हो सकता है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे सम्स कॉपी करते हैं। तो सम्स कॉपी करके हम लोग सम्स सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देख सकते हैं मैंने सम्स कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले मैं इन तीनों नंबर्स का HCF निकालूंगी, 14, 10 और 8। इनका HCF निकाल के फिर मैं वेरिएबल्स का HCF निकालूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स में से पहले आपको ये मतलब पहले आपको 2 वेरिएबल्स का HCF निकालना है। जैसे ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार। तो टोटल हम लोग का HCF मतलब निकला x² y। लेकिन ये हम लोग का फाइनल HCF नहीं है क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। तो इसका क्या करें? तो अब जो आया है जैसे x इंटू वाई आया है, तो अब x इंटू वाई कर देंगे, इंटू वाई। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। तो टोटल हम लोग का HCF फाइनल HCF आया xy, और यहाँ पे हम लोग का HCF आया था 2, तो यहाँ पे 2xy। अब हम लोग 2xy से ऐसा क्या मतलब मल्टीप्लाई करें कि हम लोग को 14x² y² आ जाए। तो 2 इंटू 7 14। अब xy, तो xy एक बार और लिख देंगे तो xy² आ जाएगा, यहाँ पे भी xy² है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमें माइनस का साइन था। 2 इंटू 5 इज 10 एंड x एक बार है तो यहाँ पे x एक बार और लिख देंगे तो x² हो जाएगा, और ये y का y रह जाएगा। प्लस 2 इंटू 4 8, फिर x यहाँ पे लिखा हुआ है और एक ही बार ही चाहिए तो नहीं है, और y लिखेंगे तो y² हो जाएगा, y इंटू वाई इज y² हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। अब ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये दो नंबर्स है। अब हम लोग इन दोनों का HCF निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं ये दोनों तो पहले से सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3x प्लस 5a, फिर ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये है y प्लस 2z, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, मतलब ये दोनों सेम है और ब्रैकेट्स में, तो ये y प्लस 2z लिख दिया। और 3x 5a के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो 3x 5a, बस ये आ गया हम लोग का आंसर। अब देखिए गाइस, अब आप लोग सोचेंगे कि ये भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पावर सेम नहीं है, 3 2 1 है, और यहाँ पे पावर सेम थे। तो अब इसका कैसे करें? तो वही करना है, सिंपल करना है। देखिए 10, 6 और 20 का पहले हम लोग LCM निकाल लेंगे। तो इसका LCM हम लोग आएगा, सॉरी HCF आएगा हम लोग का 2। अब p-2 की से मतलब ये चीज़ हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो छोटा होता है ना, यहाँ पे देखो 3 बार है, मतलब 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो छोटा ऑफ कोर्स यही हुआ। तो ये वाला हम लोग का HCF हो जाएगा वेरिएबल्स का। तब हम लोग को देखना है कि हम लोग 2 ब्रैकेट में p-2 की से ऐसा क्या इंटू करें कि हम लोग का, तब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये HCF आ गया। तो लोग इससे क्या इंटू करें कि हम लोग का ये आ जाए। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 3 बार हम लोग को लिखना है, तो हम लोग अगर 2 बार कर दे, मतलब ये 1 बार है, फिर p-2 क्यू टू दी होल टू दी पावर 2 कर देंगे, तो 2 + 1 हम लोग का क्यूब आ जाएगा। अब 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे p-2 क्यू बाई होल 2 स्क्वायर है, तो हम लोग p-2 क्यू लिख देंगे, यानी 1। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हम लोग का स्क्वायर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन बिठा देते हैं। 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम लोग खाली 1 लिख के छोड़ देंगे। तो
तो हम लोग खाली ये लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अब भी हम लोग को जो आंसर है वो प्रॉपर वे में नहीं आया है, जब तक हम लोग पूरा सारा ब्रैकेट्स क्लोज नहीं कर देते। अब हम लोग को तो ये पता है कि ये वाला जो है ये इससे इंटू हो रहा है, मतलब 2 ब्रैकेट में p माइनस 2 क्यूब इंटू हो रहा है 5 ब्रैकेट में p माइनस 2 की होल टू द पावर स्क्वायर, इससे इंटू हो रहा है। लेकिन इन दोनों से भी तो हम लोग को इंटू करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट्स लगा देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये इंटू ये पूरा हो रहा है, तो फिर हम लोग को ये आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर ये है। अब ये कुछ सम्स आप ट्राई कर लीजिए एक बार, आपको आ रहे कि नहीं। कुछ भी डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। अब आपको मैं इनमें से कुछ सम्स बता दे रही हूँ, बाकी सम्स आप खुद कर लीजिएगा, मतलब बाकी सम्स आप खुद ट्राई करिएगा, आपको आ रहे कि नहीं। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसमें कुछ गिने चुने सम्स जो कि अलग तरह के मैं कर दे रही हूँ। ये पहला इजी तरह का सम्स है जो बहुत मतलब नॉर्मल है। ये जो सम्स मैं चूज करी हूँ वो हार्ड नहीं है, बट थोड़े नए तरीके के हैं। तो दो उसमें टोटल एक टाइप के 2 सम्स है, तो एक सम्स मैं कर ले रही हूँ, एक सम्स आप कर लीजिएगा, तो मतलब ट्राई कर लीजिएगा आप भी। अब ये वाला जो 3 सम्स मैं कर रही हूँ, बाकी सब सम्स आप ट्राई करिएगा। 2-3 सम्स मैं कर रही हूँ। ये वाला एक सम्स कुछ सम्स मैं कर रही हूँ, बाकी तो उसमें पहला ये सम्स है। तो पहले हम लोग 8 और 12 का एलसीएम निकाल लिए हैं, जो कि आए है 4, और एक्स वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एलसीएम निकालने से एक्स वाई स्क्वायर आया है। जैसा कि आपको पता है एक्स एक बार, वाई 3 बार, एक्स 2 बार, वाई 3 बार यहाँ पे। तो एक छोटा वाला लेंगे तो एक्स एक बार, छोटा वाला लेंगे तो वाई 2 बार। अब 4 इंटू 2 8, एक्स फिर वाई का स्क्वायर, तो एक बार वाई लिखेंगे तो आ जाएगा हम लोग का ये, प्लस 3x, 4 3 ज़ा 12, एक्स का एक्स मतलब एक्स 2 बार लिखेंगे तो ये, वाई 2 बार है ही, तो बस क्या। अब हम लोग करेंगे ये वाला सम्स। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे अब एक्स 2 बार है, वाई एक बार है और जेड एक बार है। तो यहाँ पे एक्स 2 बार लिए, वाई एक बार लिए और जेड एक बार लिए। यहाँ पे एक्स एक बार लिए, वाई 2 बार लिए और जेड एक बार लिए। तो एक बार वाई कटा, एक बार जेड कटा, एक बार एक्स कटा। तो एक्स वाई जेड हम लोग का HCF आ गया। अब हम लोग को पहली बारी में एक्स 2 बार चाहिए था, इसलिए एक्स वाई जेड इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई जेड इंटू वाई हो गया एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड इंटू जेड हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग का आंसर आ गया। अब ये भी इसी की तरह 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q दोनों एक ही है, तो एक बार इसको ब्रैकेट में लिया और 15 है माइनस 10 भी एक बार इसको ब्रैकेट में ले लिया। बस ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग ये वाला सम्स करते हैं। 14 मतलब 14 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, मतलब एचसीएफ लेंगे तो 7 आएगा। 7 यहाँ पे छोटा कौन सा a-3b, तो 7a-3b आप वो आ गया मतलब HCF। अब 7 इंटू 2 14, 7 a-3b, तो a-3b स्क्वायर लेंगे तो a-3b क्यूब आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे तो सेम है, तो 7 इंटू 3p हम लोग का 21p आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे तो इसके जैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को हम लोग को ब्रैकेट्स में डालना है, ताकि ये जो है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, खाली इसको ना करे, इसलिए हम लोग को इन दोनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा ताकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करे। थैंक यू गाइज, दैट इट्स फॉर टुडे। अगली बार हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।